सातवें चरण के अभ्यर्थी अब बहाली की मांग को लेकर के अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक सप्ताह पहले उन लोगों ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर 24 फरवरी को जो कैबिनेट में बैठक होने वाली थी उस पर शिक्षा विभाग की ओर से मुहर लगने वाला था, उस मुहर अगर बहाली को लेकर के नहीं लगी तो 27 फरवरी से ये लोग पदयात्रा चंपारण से करेंगे और राजभवन तक मार्च करेंगे और बजट सत्र इस बार नहीं चलने देंगे। लेकिन 24 फरवरी का उन लोगों ने इंतजार किया, लेकिन हुआ ऐसा कि 24 फरवरी को उन लोगों की मांग पूरी नहीं हुई और शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया थी जिस पर मोहर लगना था कैबिनेट का, वो मोहर नहीं लगा। ऐसे में इन लोग का आंदोलन जो हुआ और भी तीव्र हो गया और कल गांधी मूर्ति के नीचे गांधी मैदान में संकल्प किया कि आज से यानी कि जब से बजट सत्र शुरू हुआ है तब से पदयात्रा करेंगे और चंपारण से शिक्षा बचाओ बिहार बचाओ की नीति के साथ पदयात्रा करने के लिए आज से निकल चुके हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे गांधी जी के जो रूप रंग है उस रूप रंग के साथ हाथ में लाठी है, धोती पहने हुए हैं, सर पे टोपी है। एकदम यूँ कहे तो गांधी जी जिस तरह से चंपारण सत्याग्रह किए थे उसी के अंदाज में आज से शिक्षक अभ्यर्थी जो है आज से चल दिए हैं और चंपारण से पदयात्रा करते हुए राजभवन तक पहुँचेंगे। बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी थे 3 वर्षों से बहाली की मांग पर लगातार अड़े हुए थे। इसे देखते हुए स्टेट के अभ्यर्थी 27 फरवरी को शिक्षा बचाओ यात्रा की शुरुआत करने शुरू कर दिए। अभ्यर्थियों का शिक्षा बचाओ यात्रा जो था चंपारण से शुरू होकर पटना के राजभवन पर आकर के ख़त्म होगा, जो आज से शुरू हो चुका है और ये पैदल शुरू हो चुका है। यूँ कहे तो गर्मी और धूप को देखते हुए देखा जा सकता है कि धूप कड़ाके की धूप है, बावजूद इसके जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं शिक्षा बचाओ नीति को लेकर के सड़कों पर उतर गए हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं। ऐसे में चंपारण से लेकर राजभवन तक यानी कि पटना तक आकर के यूँ कहे तो 200 किलोमीटर के आसपास की जो दूरी है उसे पैदल तय करके राजभवन को घेरेंगे और बजट सत्र इस बार नहीं चलने की बात कर रहे हैं। आप देखिए क्या कुछ कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी। आज ये बापू की कर्म भूमि पर तपोभूमि चंपारण पर हम इसलिए आए हैं कि बिहार में शिक्षा का मॉडल ध्वस्त हो चुका है। हम बापू से ये कहने आए हैं कि बापू क्यों बनाया था ये देश, क्यों बनाया था ऐसा देश। ये तो गर्त में चला गया। पूरे बिहार का शिक्षा का जो मॉडल है वो समाप्त हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। अब कुछ नहीं बचा है। बस हम यही बापू से कहने आए हैं और इसीलिए हम ये पदयात्रा करने का ऐलान कर लिया है। हम ये चंपारण से चलेंगे, पटना राजभवन तक जाएंगे और मजबूती से अपनी बात को उठाएंगे और पटना में बैठा हुआ हाकिम के कानों में ये बात पहुंचाएंगे कि बिहार में जो शिक्षा का मॉडल ध्वस्त हो चुका है उसको बनाना है और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मॉडल बनाना है। वहीं स्टेट अभ्यर्थी ने कहा है कि शिक्षा बचाओ यात्रा का उद्देश्य बिहार के सरकारी विद्यालयों में जो ध्वस्त शिक्षा मॉडल है उसको ठीक करना है। उसके साथ ही स्टेट के 30,675 मेरिट में आए योग्य शिक्षक की बहाली सरकार नहीं कर रही है। विवाद वहीं से शुरू हो गया है। वहीं अयोग्य शिक्षकों के लिए नियमावली भी आ गई है, इसके लिए वो लोग विरोध भी शुरू कर दिया है। कल आपने देखा होगा कि हमने एक वीडियो दिखाया था जिसमें 2 शिक्षक के जो गुट थे वो आपस में भिड़ गए थे। यही मामला था कि जो मेरिट और नॉन मेरिट की बात जो है दोनों मिलकर काम करना चाहते हैं, जबकि जो मेरिट के हैं वो आज से पदयात्रा शुरू किए हैं। वो ये लोग अपने 30,675 जो मेरिट सीट है उस पर जो योग्य शिक्षक की बहाली की बात कर रहे हैं। वहीं साथ साथ ये इन लोगों का आरोप भी है कि बड़े बड़े नेताओं के बच्चे जो हैं विदेश में जाकर पढ़ते हैं, जबकि बिहार के गरीब दलित मध्य वर्गीय लोग के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसे में बिहार की जो सरकारी विद्यालयों की चिंता बढ़ती जा रही है उसको हम लोग दूर करेंगे और इस तरह से पदयात्रा करके जो हम आज से जो चंपारण से जो पदयात्रा होना है वो लोगों को ये संदेश देना है कि देखिए किस तरह से जिस तरह से गांधी जी पैदल मार्च करके चंपारण की धरती से निकले और अपने सत्याग्रह को पूरा किया। ऐसे में इसे एक संदेश देना चाह रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से जो गांधी जी का जो मॉडल है उस मॉडल पे जिस तरह से जो गांधी जी का वेशभूषा है उसको अपनाते हुए शिक्षा बचाओ देश बचाओ की नीति के साथ पैदल मार्च इन लोगों ने अपना शुरू कर दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।